मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद आपको जीवन और साधना में आगे बढ़ने में मदद करता हूं। स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। आज का विषय है पंचांग पुष्करण क्या होता है। किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसका पंचांग पुष्करण किया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं पंचांग पुष्करण को किस तरह से करेंगे इसके बारे में हम आज को बताएंगे। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा पुष्करण आपको बताएंगे। फिर अगले वीडियो में आपको दशांग पुष्करण के बारे में बताएंगे। तो पंचांग पुष्करण क्या होता है। पंचांग पुष्करण में 5 चीज़ें होती हैं। पहला जप, दूसरा हवन, तीसरा तर्पण, चौथा मार्जन और 5वां ब्राह्मण भोज। ये 5 चीज़ें जो हैं पंचांग पुष्करण में 5 क्रियाएं होती हैं। पहला है जप। जप जो है सिद्धि के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। गीता में जो है जप को सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया है। तो जप ही मुख्य होता है। इसमें जो है आपको जैसे किसी मंत्र का पुष्करण आपका 5 लाख का है तो आपको 5 लाख उसके जप करना है माला के द्वारा। आप माला लेके उसके 5 लाख की संख्या में आप उसका जप करेंगे, उसको बार बार रिसीट करेंगे, बार बार उसको करेंगे। जप तो होता है, जपेत सिद्धि होती है। जितना आप जप कर लेंगे, जितना ज़्यादा मैक्सिमम जप कर लेंगे, जप से ही मूल जो है सिद्धि होती है। दूसरा इसका भाग है हवन। हवन जो है आपको जितना जप करेंगे, 5 लाख अगर जप करेंगे तो 50,000 आपको उसका 10%, 5 लाख का 10%, 10% आपको हवन करना पड़ेगा। हवन जो है जब आप हवन करते हैं तो देवता के पास प्रत्यक्ष रूप से भोग पहुंचता है। देवता को आपके मंत्र का पोषण होता है, आपके देवता का पोषण होता है। तो वो हविष्य जो है, हविष्यान जो है, जो भी आप देते हैं वो देवता के पास डायरेक्टली पहुंचता है। उससे आपका मंत्र और देवता दोनों पुष्ट होते हैं। तो हवन जो बहुत ज़रूरी है। हवन जो है आपके जप का 10% होना चाहिए, तो दशांश होना चाहिए। दशांश माने 10%। 10% 5 लाख का 50,000। 5 लाख का अगर पुष्करण कर रहे हैं तो 50,000 जो है आपका हवन होना चाहिए, आहुति होना चाहिए। अब उसमें अगर आप कई लोग बिठा लेते हैं तो आपका जल्दी हो जाएगा। इसमें आहुति की नहीं जाएंगी, जितने बार आप स्वाहा बोलेंगे उतनी संख्या आपकी काउंट होगी। तो 50,000 की संख्या में आपको क्या करना है, हवन करना पड़ेगा 5 लाख के पुष्करण में। इसके लिए आप जब तो आपको पूरा स्वयं करना पड़ेगा, लेकिन हवन में जो है आप अपने गुरु भाइयों को और परिवार के सदस्यों को बिठा के आप जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि उसमें एक बार 10 लोग बैठ गए हैं तो आप एक आहुति डालेंगे तो वो 10 आहुति के रूप में काउंट होंगी। तो इस तरह से आपको 5 लाख का 50,000 जो क्या करना है, हवन करना है। ठीक है। हवन सामग्री जो है बाजार की ना लें। बाजार की सामग्री में कचड़ा आता है, ज़्यादातर धूप होती है या सॉडस्ट होती है, जिसको अपने में कहते हैं बुरादा होती है, और कुछ जड़ी बूटियाँ का पूरा मिला के उसको सुगंधित बना दिया जाता है। इससे देवताओं का पोषण नहीं होता है और ये हवन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए उसको थोड़ा सा मिला भी सकते हैं, लेकिन वो जड़ी बूटियाँ होती हैं। मुख्यतः जो है आपका तिल होना चाहिए हवन में। तिल जो है चावल, शर्करा और जवा, ये चीज़ें मेन हैं, और घी, इससे आपको हवन करना चाहिए। उसके बाद हवन के बाद आता है तर्पण। तर्पण जो है आप नदी में खड़े होके कर सकते हैं। अंजलि में जल लेके मंत्र जो भी आपका है उसमें तर्पयामी लगा दें और उसको अंजलि से लेके छोड़ते जाएं। इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तर्पण के लिए क्या कर सकते हैं, एक आप पात्र लें, और अगर आप घर में करना चाहते हैं तो पात्र में भगवती की साधना में आप एक अधोमुखी त्रिकोण खींचें, उसमें माया बीज लिखें। ये जो है आप लाल कलर के जो श्री आती है, कुमकुम आती है, उससे आप ये त्रिकोण खींचेंगे और उसमें माया बीज लिखेंगे अंदर, और फिर उसमें तर्पण के लिए जल, कुमकुम, थोड़ा सा गुड़, शहद वगैरह डाल के आप उसका तर्पण करेंगे। आप वाम मार्गी हैं तो शराब से भी तर्पण कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका तर्पण होगा। तर्पण के बाद
मार्जन करना पड़ता है, मार्जन या देवता का अभिषेक होता है। तो हवन का 10% तर्पण होगा। हवन का 10% मतलब अगर 5 लाख का अपन अनुष्ठान कर रहे थे तो 50,000 जो है आपका जो है हवन होना था। अब 5,000 जो है क्या करना पड़ेगा, तर्पण करना पड़ेगा। तो 5,000 आपको आपके देवता के मंत्र से तर्पण करना पड़ेगा। तो आप उसमें तर्पयामी लगा के आप उस मंत्र से तर्पण करेंगे। दूसरा आप करेंगे, तर्पण के बाद आता है मार्जन। मार्जन जो है देवता का अभिषेक होता है। अगर आपके पास यंत्र है या उनकी फ़ोटो है या किसी मूर्ति है तो द्रव्य लेके यही बनाएंगे, गुड़, पानी, कुमकुम ये सब मिला के, शहद मिला के एक फूल ले लेंगे। फूल को उस पानी में उस तर्पण द्रव्य में डुबाएंगे और उससे क्या करेंगे, मार्जयामी और उस फोटो या मूर्ति पर छिड़कते जाएंगे। एक बार मंत्र बोलेंगे और मूर्ति पर छिड़क देंगे, फिर बार बार इसी तरह से प्रोसेस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मार्जन, जो कितना होना है, तर्पण का 10% दशांश। तो तर्पण का दशांश कितना हो जाएगा, अगर 5 लाख का अपन अनुष्ठान कर रहे थे तो 5 लाख के अनुष्ठान में 50,000 का हो गया हवन, 5 लाख का जप, फिर 50,000 के बाद 5,000 का हो गया तर्पण, तो 500 का क्या होगा, मार्जन होगा। मार्जन जो है आप 500 का रखेंगे और मंत्र के पीछे लगाएंगे मार्जयामी, ठीक है। तो इस तरह से आपके मंत्र का मार्जन हो जाएगा। आखिरी जो है वो है ब्राह्मण भोज या कन्या भोज। तो आप ब्राह्मण देवी साधक हैं तो कन्या भोज करवा सकते हैं और नहीं तो ब्राह्मण भोज इसके बाद होता है। तो 500 जो तर्पण मार्जन आपने किया था तो उसका 50 आदमी को आपको खाना खिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पंचांग पुरस्चरण हो जाएगा। पहले 5 लाख का जप, अगर 5 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तो 5 लाख का जप, 5 लाख के जप पे 50,000 का हवन, 50,000 के हवन के बाद जो है तर्पण 5,000 का, मार्जन 500 का और कम से कम 50 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। ये आपके मंत्र का पंचांग पुरस्चरण होता है। किसी मंत्र का जो है 1.25 लाख का पुरस्चरण होता है, किसी मंत्र का जो है 2.5 लाख का पुरस्चरण होता है, 4 लाख का पुरस्चरण होता है, किसी का 5 लाख का पुरस्चरण होता है। और कलयुग में पुरस्चरण जो है 4 गुना करने की आज्ञा है। मतलब अगर किसी का पुरस्चरण 1.25 लाख का है तो आपको वो पुरस्चरण 5 लाख का करना पड़ेगा। 1.25 लाख के 4 पुरस्चरण, क्योंकि हर युग के हिसाब से 4 गुना होता है। एक गुना एक युग का देख के तो कलयुग के हिसाब से 4 गुना होगा। तो इस तरह से आपका पुरस्चरण हो जाएगा और आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको जानकारी आपके हिसाब की लगी हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको इसी तरह की उपयुक्त जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।